के बारे में अब कुछ खुल के आ रही है। अकबरनामा में ये दिया गया, वो दिया गया, जो भी मसला है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? जो हिंसा हो गई वो तो हो गई, प्रशासन अपना काम कर रहा है। देश हमारा आज़ाद हुआ किससे हुआ? अंग्रेजों से। अंग्रेज हम पे शासन कर रहा था ना, चाहे मुगल हो, औरंगजेब हो, महाराणा प्रताप जी हो, शिवाजी महाराज, उस समय तक हम लोग आज़ाद ही थे, आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, और कभी उसका शासन कभी उसका शासन। लेकिन अगर गुलाम हम हुए तो अंग्रेजों से हुए। और अंग्रेज देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 के बाद 91 में एक एक्ट बनता है, वर्शिप एक्ट, कि कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर का स्वरूप चेंज नहीं किया जाएगा। फिर ये बार बार ऐसा क्यों? क्या ज्ञान वापी में स्ट्रक्चर चेंज हुआ? धार्मिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसके बारे में पूछना चाहूँगा। धार्मिक स्ट्रक्चर और जो मंदिर है या मस्जिद है, ये सब जो विवाद हो रहे हैं, क्या इन दोनों में अंतर पाते हैं आप? क्योंकि धार्मिक स्ट्रक्चर अगर चेंज करने की बात होती है वो एक अलग चीज़ है, और दूसरा वहाँ पे पूजन स्थल या उपासना स्थल जिसका भी जिस धर्म का है उसके बारे में विवाद होता है, ना कि स्ट्रक्चर के बारे में। विवाद तो स्ट्रक्चर का ही है कि इस मंदिर को, यहाँ मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद खड़ी कर दी। जी, विवाद तो वही है ना। लेकिन इस देश को मजबूत करना है तो अस्थिर करके हम मजबूत कर पाएंगे या स्थिर करके मजबूत कर पाएंगे? देश को अगर आगे लेके चलना है तो हम सबको हिंदुस्तानी बन के चलना होगा या हिंदू मुसलमान बन के रहना होगा, ये तय देश के कर्णधारों को करना होगा। देश की युवा पीढ़ी आज के डेट में कहाँ जा रही है? देश की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल अपने अपने लाभानुसार, अपने अपने स्वार्थ अनुसार नौजवानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं। जो नेता हैं, जो बहकाते हैं, उनका बेटा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, और जो गरीब का बेटा है राम गोपाल मिश्रा बन करके किसी के घर पे भगवा झंडा लहराने जाता है। कोई गरीब का बेटा नहीं, वहाँ पत्थरबाजी हो रहा होता, वहाँ खड़ा होता, उसे गोली लग जाती, वो हत्या हो जाता है। तो हमेशा गरीब शिकार बना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने देश के नौजवानों से कि मेरे भाई, तू भी किसी माँ की लाल है। तेरी माँ ने बड़े लाड़ पाल से पाला है और बड़ी उम्मीद से पाला। जब उसके सामने तू गुजरता है ना तो छाती फट जाता है उस माँ का। तो कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हारी माँ बहनों को और पिता को कर दे। हिंदू मुस्लिम की जो हिंसा हो रही है या हिंसा का प्रयास करवाया जा रहा है, उसके बाद आप क्या सीख देना चाहेंगे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को? देखिए, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और जब कभी भी आपके दिमाग में हिंदू और मुसलमान आए तो अशफाक उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को आप याद करें। जब भी आपके मन में कभी हिंदू मुस्लिम का ख्याल आए तो अब्दुल कलाम साहब को याद करो। जब भी हिंदू मुस्लिम का ख्याल आए, कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को याद करो, जो अपने सीने पे टैंक बांध करके दुश्मनों के टैंक को उड़ाने का। जी, अच्छा गमा जी, थोड़ा सा परे चले। अजमेर के बारे में काफ़ी सारी बातें होती है, क्या मामला क्या? अब बताओ क्या रह गया, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? वो अजमेर शरीफ दरगाह जिस पे आस्था हमारी भी है, जिस पे आस्था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी बन जाए, चाहे वो पंडित नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर हो या वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, ये सबके सब वहाँ चादर भेजते हैं, चादर चढ़ाने का कार्य करते हैं। विश्व में एक स्थान रखता है अजमेर शरीफ दरगाह। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा माध्यम है वो, और भारत सरकार को उससे रेवेन्यू भी आता है। लेकिन आज इस तरीके का मामला बना करके कहाँ ले जाना चाहती है भाजपा सरकार, ये समझ में नहीं आता। विवाद बढ़ता ही जा रहा है अजमेर का। जी, उसका समाधान तो निकाला जाए। समाधान बैठ के होगा। ये बैठेगा कौन? बैठेगा सत्ता भाजपा की सत्ता राजस्थान में भी है, केंद्र में भी उसकी सत्ता है, और जो चिश्ती साहब हैं वो समय समय पे भाजपा के समर्थन में भी बात करते हैं। यही सवाल है मेरा कि आखिर सब कुछ आपका, फिर विवाद क्यों? सिर्फ वोट की टीआरपी के लिए, क्योंकि हम नौजवान उनसे रोजगार की बात न कर ले, हम नौजवान बेहतर माहौल की बात न कर ले, हम नौजवान जो उन्होंने कहा था कि हॉट सिटी देंगे, हम स्मार्ट सिटी देंगे, उसकी बात न कर ले। इसलिए बार बार इनके लोग जो हैं नए नए, सिर्फ चेहरा बदल जाता है। जैसे कभी साध्वी रितंबरा थी, फिर साध्वी प्राज्ञा आ गई, बस चेहरा बदलेगा आपको, और काम उनका एक ही। अब नए पे गिरिराज सिंह आ गए, जो मन में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अगर मैं अभी बोल दूं 10 मिनट में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा
और सलाखों के पीछे होंगे। इसी गाजियाबाद में नरसिम्हानंद कहाँ है? आजाद है नहीं, जहाँ तो मंदिर तो है ना, शिव मंदिर है कि नहीं है दरगाह के अंदर? देखिए, ये कैसे हम कह सकते हैं कि शिव मंदिर है या नहीं? नहीं, किताब बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र किताब में पढ़ी हमने, किताब में लिखा हुआ है। कई बार होती किताबें क्या पढ़ते हो, चेहरा पढ़ के देखो। चेहरा क्या देखते हो? चेहरा नहीं, किताबें क्या पढ़ते हो, चेहरा पढ़ के देखो ना। हाँ। यानी कि कई बार लिफाफा देख करके मजमून का पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। इस हिंसा को लेकर देश के लोगों से क्या अपील करेंगे? देश के लोगों से हम बार बार एक ही अपील करते हैं कि हमसे बेहतर तो मेरे यार वो पक्षी है जो मंदिर में जाकर के दाना चुगता है, मस्जिद में आके पानी पीता है, और हम और तुम तो इंसान हो। और जो भी धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धार्मिक व्यक्ति कहीं ना कहीं आस्था रखता है, और आस्थावान व्यक्ति कभी नफरती नहीं हो सकता। मुसलमान बेशक पश्चिम की ओर सर झुका करके इबादत करता है, मैं पूरब की ओर सर झुका के इबादत करता हूँ, सरदार जी पगड़ी बांध के इबादत करते हो, वो क्रॉस का इबादत करते हो, लेकिन इबादत तो करते हैं, वो नास्तिक तो नहीं है। और इबादत करने वाला हर व्यक्ति भगवान का नहीं है। इसलिए आपस में प्रेम से रहो मेरे साथ। ठीक। धन्यवाद।